नहीं नहीं, अरे ये लगाना। एक सेकंड, अरे एक मिनट, यानी पकड़ लेना। जी देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग हमेशा निराशा भरी बात करते हैं, लेकिन ये जबलपुर के अंदर एक इतिहास बनने फिर से जा रहा है कि सराफ परिवार की पहल पे जो सराफ परिवार है उसके द्वारा उनके परिवार में जो बुज़ुर्ग थे, उनकी 64 वर्षीय बुज़ुर्ग थे, उनको जब यहाँ पर पहुँचे तब ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित थे। और जब अस्पताल की पहल द्वारा उनको समझाया गया कि एक ऐसा मरीज के द्वारा कई मरीजों को जो अपने आखिरी वक्त में हैं उनको सहायता की जा सकती है, तो उनके द्वारा अपने आपस में परिवार में डिस्कस करके तुरंत अपनी सहज स्वीकृति दी गई और परिवार के द्वारा बोला गया कि आप जितना जल्दी हो सकते हैं इन सब की व्यवस्थाएं करें। और हमारा परिवार सब संयुक्त रूप से सहमत है कि इस हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके अंग दूसरे मरीजों को लगे और उनको जीवन मिले। इतनी अच्छी पहल सराफ परिवार द्वारा की गई और डॉक्टर्स की टीम द्वारा पिछले 48 घंटे से जो पेशेंट के साथ में बिताए और पेशेंट को वेंटिलेटर पे रख के इस तरह से उसके बाकी अंगों को बचा के रखने की कोशिश की गई, जिसमें डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत, डॉक्टर राजेश पटेल, मेट्रो हॉस्पिटल की टीम, इन सब के द्वारा प्रयास किए गए। भोपाल में, इंदौर में सूचना दी गई और एक ऐसा व्यक्ति और एक ऐसा परिवार जिसको अंगदान की जिसने इच्छा जाहिर की और उसका अंग किसी को जीवन दे दे, तो इससे बड़ा पुण्य पुरुषार्थ का काम अस्पताल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं हो सकता। और इससे सबसे बड़ी जो बात है कि जबलपुर के क्षेत्र में इतना अच्छा हो रहा है, ये केवल हेल्थ सेक्टर के लिए अच्छी बात नहीं है, ये पूरे जबलपुर के लिए, जबलपुर के समाज के लिए बहुत बड़ा सराफ परिवार की ओर से, मेट्रो हॉस्पिटल की ओर से एक मैसेज है कि हम इस तरह से अंगदान करके और भी बहुत सारे मरीजों की जान बचा सकते हैं। निश्चित तौर पे जबलपुर अभी वर्तमान में इस तरह के बहुत सारे उदाहरण पेश नहीं कर पाया है, लेकिन समाज के लोग आगे आएँ और इस तरह के उदाहरण पेश करें जिससे बहुत सारे मरीजों की जान बच सके। एक मरीज कई मरीजों की जान बचा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और हम सबको आगे आना चाहिए। इस पुण्य के और दान के काम में बहुत ज़रूरी है आगे आना। सर जी, ये अस्पताल ने आपके जो है एक बहुत क्विक प्लान और बहुत ही फास्टेस्ट रूट इसके लिए तैयार किया है, क्या कुछ भूमिका रही, कैसा प्लान किया गया? नहीं, अस्पताल ने जब परसों के दिन एक पेशेंट आया था, ब्रेन डेड पेशेंट था, लेकिन उसको तुरंत यदि हम 10 से 15 मिनट भी लेट होते तो पेशेंट फिर अंगदान की स्थिति में नहीं होता, तो उसको तुरंत वेंटिलेटर पर लेके और आईसीयू में सघन चिकित्सा में 48 घंटे से लगातार डॉक्टर्स द्वारा मॉनिटरिंग करके उनके सारे वाइटल मेंटेन करने किए गए। और उसके बाद में उसकी जो फॉर्मेलिटी होती है, बहुत सारी कमेटी बनी है जो संभाग स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे उन सबको सूचनाएं देनी पड़ती है, उन सबसे कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। जहाँ पर इस तरह के पेशेंट होते हैं उनको ढूंढना पड़ता है। और भोपाल में एक पेशेंट हमने जो नियर बाय आइडेंटिफाई किया, उसके परिवार तक पहुँचना, उसके परिवार जो रजिस्टर्ड पेशेंट होते हैं उनसे बातचीत करना और उस परिवार को तैयार करना और इस परिवार को वहाँ ब्लड ग्रुप मैच करना, ये सारी फॉर्मेलिटी इसमें मिनट टू मिनट और दिन रात से मेहनत लगती है। तो 48 घंटे से लगातार सारी टीम मेहनत कर रही है, जब जाके ये संभव हो पाया है कि टीम अभी पहुंच रही है और यहाँ मेट्रो हॉस्पिटल के ओटी में अभी उनका लीवर रिट्रीव किया जाएगा और उसको उस जितना समय अवधि है उसमें भोपाल में प्रत्यारोपित किया जाएगा। और भगवान से यही कामना है कि ये पूरा प्रयोग सफल हो, जिससे कि एक व्यक्ति की जान बच सके। ये इंसिडेंस ये पहली बार हो रहा है कि इसके पूर्व भी इसके ऐसे होते हैं? लीवर के संबंध में ग्रीन कॉरिडोर पहली बार बन रहा है और बाकी और प्रत्यारोपण के लिए तो जानकारी नहीं है कि बना हो पहले, लेकिन अभी ये बहुत समय से जो हमने पिछले कोविड के बाद से ऐसी स्थिति बनी है, ये तो पहली बार ही हमारे इसमें जिसमें हम पहली बार बना रहे हैं।